Assalamualaikum pre-ninth. I'm going to record my lecture over here because इंटरनेट की कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इशू है। काइंडली ये लेक्चर ले लीजिएगा और इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा जो है वो है अबाउट केमिकल स्पीशीज़, जिसमें हमने पढ़ना है अबाउट आइंस। आइंस की बात मैंने आपके साथ आई गेस क्लास 7th में भी की थी, जहाँ पर आइंस जो है वो हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड भी हुए थे, एनाइन एंड केटाइन। तो यहाँ पर हम बात अपनी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एटम। एटम जो है वो आपको पता है, जब हम चैप्टर आई डोंट रिमेंबर द चैप्टर, क्लास 7th में जब हम एटम की बात कर रहे थे तो वी वर सेइंग दैट एटम इज़ अ न्यूट्रल स्पीशी। एटम जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशी होती है। वाई? उसकी भी हमारे पास एक रीज़न थी। वट वॉज द रीज़न? दैट एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब पार्टिकल्स। ये 3 तरह के सब पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। और सब पार्टिकल्स क्या हैं ये हम क्लास में बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 तरह के सब पार्टिकल्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और साथ ही हम ये भी बात करते हैं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, वेयरएज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आपका वेरी करता है। ऑल्सो वी हैव रेड कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आपका चार्ज लेस होता है, यानी नो चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है जी, नो चार्ज। अब हम क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हाउ डू वी से दैट एटम इज़ अ न्यूट्रल स्पीशी? इट इज़ अ न्यूट्रल स्पीशी बिकॉज number of protons in an atom and number of electrons in an atom are equal to one another, therefore they cancel each other's effect। क्योंकि आपका प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्जेस हैं वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और न्यूट्रॉन्स को क्या ऑलरेडी आपका चार्जलेस स्पीशी है, तो दैट मेक्स इट अ न्यूट्रल स्पीशी। इस वजह से आपका एटम जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशी कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने आइंस की। आइंस की कैटेगरी को अगर हम देखें तो आइंस को हम 2 तरह की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया करते थे। उससे पहले अगर हम डेफिनेशन देख लें आइंस की, तो आइंस को हम डिफाइन करते हैं एनी चार्ज स्पीशी। कोई भी स्पीशी जो चार्ज होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी आइन कहलाती है। एनी चार्ज स्पीशी इज़ कॉल्ड एज टू बी योर आइन। चार्जेस अब आपके 2 तरह के जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा करते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ये 2 चार्जेस जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं इन अ चार्ज स्पीशी। हाँ जी, आइंस जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट एनी चार्ज स्पीशी इज़ नोन एज टू बी योर आइन। ठीक है, अब ये चार्जेस आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं दैट वी कैन कैटेगराइज आवर आइंस इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज़ अ केटाइन एंड द अदर वन इज़ द एनाइन। ये बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9। एक स्पीशी आपकी होती है केटाइन की स्पीशी और एक स्पीशी होती है आपकी एनाइन की स्पीशी। वाई डू वी कॉल देम केटाइन एंड एनाइन? केटाइंस आर द आइंस दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। ये ऐसे पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ऐसे आइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो आपके उस वक्त क्या कहलाते हैं? आइंस आपके केटाइंस कहलाते हैं। वेयरएज आपके एनाइंस जो हैं वो कौन से आइंस होंगे? आइंस हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, यानी आइंस जिनके ऊपर आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, जिनके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज लगा हुआ नजर आएगा, वो आपके कौन से आइंस होंगे? वो आपके पास एनाइंस होते हैं। जैसे हम 7th में एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी NaCl की, उसमें सोडियम आपका था एक केटाइन। जब हम इसका बनाते हैं तो ये +1 है। और इसी तरह से हमने एनाइन पढ़ा था, इसी के साथ हमने पढ़ा था NaCl में क्लोरीन जो था वो आपका एनाइन है एंड दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। सो सोडियम एक ऐसा आइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज टू बी योर केटाइन। वेयरएज क्लोरीन एक ऐसा आइन है जो नेगेटिवली चार्ज है एंड इट इज़ नोन एज टू बी योर एनाइन। तो इस तरह से आप आइंस को 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया करते हैं। ओके जी, नाइन्थ। अब हमने क्योंकि आइंस की बात कर ली, 2 तरह की कैटेगरीज आ गई, एनाइन एंड केटाइन की कैटेगरी। तो हम इसको फर्दर मैटर्स और नॉन मैटर्स के रिस्पेक्ट से अब देखते हैं। ओके जी, अब हम आइंस की फॉर्मेशन की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। एज यू ऑल नो दैट योर पीरियोडिक टेबल इज बीइंग कैटेगराइज्ड, जो आपने 9th के लेवल पे पढ़ना है, इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू मैटर्स एंड 2 आप कह सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। उसमें से एक है आपके पास मेटल्स की कैटेगरी और एक आ जाती है आपके पास नॉन मेटल्स की कैटेगरी। मेटल्स जो है ये सारे के सारे ये आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल, और नॉन मेटल्स आपके पास सारे राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1A, 2A and some elements of
3A। तो ये ऐसे आप इनको मेटल्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, और ये ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे आप कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स होते हैं दैट आर केपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, जो इनके शेल्स में हम फिलिंग के टाइम पे फिल करते हैं, उनको हम लेटर ऑन जाके रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दैट आर केपेबल ऑफ लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लॉस कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, देयर बाय फॉर्मिंग केटाइंस। सो देयर फॉर मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो हैं वो हमेशा केटाइन फॉर्मेशन किया करते हैं, वो हमेशा आपके पास केटाइंस बनाया करते हैं। दैट मीन्स कि उनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अभी हमने सोडियम की बात की थी, हम जो है वो पीरियोडिक टेबल में आपको मैंने ग्रुप 1A भी पढ़ाया था और 2A भी पढ़ाया था। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन को अभी छोड़ दें, नहीं हाइड्रोजन ली ने की रब से फरियाद, वो सारे का सारा आपका पीरियोडिक टेबल एज इट इज़ आगे कंटिन्यू होता है। सो अगर हम देखें तो ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स एटम्स हैं ये सारे के सारे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, और ये अल्टीमेटली आपके पास क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन +1, लिथियम पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर पॉजिटिव का यानी आ जाता है, सोडियम +1, पोटाशियम +1, और इसी तरह रुबीडियम तक हम जाते नहीं, हम बेसिकली अपनी बात पोटाशियम तक ही रखा करते हैं। सो दीज एलिमेंट्स आर, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे एलिमेंट ग्रुप 1A के एलिमेंट्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे हैं, देयरफॉर दे आर गेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज दे आर नोन एज टू बी योर केटाइंस। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो मेटल्स जो हैं दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग योर केटाइंस। इसी तरह से हम आ जाते हैं अपने नॉन मेटल्स के ऊपर। नॉन मेटल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास मोस्टली जो ग्रुप्स आते हैं वो आ जाते हैं ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A और 8 ग्रुप को आप नहीं छेड़ते, 7A तक आप अपनी बात रखते हैं। 8 आपका नोबल मेटल्स का होता है, वो आप नहीं छेड़ते, वो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया करते हैं। सो ये सारे ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दैट आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज टू बी योर नॉन मेटल्स। ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, देयरफॉर दे फॉर्म योर एनाइंस, क्योंकि आपको पता है कि एटाइंस आपकी वो स्पीशी हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हैं, वेयर एज एनाइंस आर द स्पीशीज दैट आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो देयरफॉर दे फॉर्म द एनाइंस, और इनके ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, इनके ऊपर आपके पास चार्ज आ जाता है जी नेगेटिव चार्ज। ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कहलाती हैं, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर नोन एज टू बी योर एनाइंस। इसी तरह से अगर हम एनाइंस की भी बात करते हैं ग्रुप्स के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी अपने पास, मैं ग्रुप 7A की बात करूँगी आपके साथ। ग्रुप 7A में हमारे पास हैं, या पीरियोडिक टेबल अपना खुद भी कंसल्ट कर सकते हैं, एनाइंस के रिस्पेक्ट से मैं बता रही हूँ आपको। ग्रुप 7A की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स बनते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजेंस का ग्रुप है ये मेरे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सारे आगे एसिटीन वगैरह आ जाते हैं। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, इनके शेल में हम इलेक्ट्रॉन जाकर ऐड किया करते हैं, जिसकी वजह से इन पे चार्ज क्या आ जाता है F-1, क्लोरीन के ऊपर भी -1, ब्रोमीन के ऊपर भी -1, एंड सिमिलरली आयोडीन के ऊपर भी आपके पास -1 आ जाता है। वो क्यों आता है वो हम जब अब आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से हमें ये बात ज़्यादा अच्छी क्लियर होगी। बताने का मकसद आपको ये था कि मेटल्स जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे आपके पास केटाइंस बनाया करते हैं, वो हमेशा केटाइन फॉर्मेशन किया करते हैं और हमेशा उनके ऊपर चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कितना चार्ज आता है, +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है, +4 आता है, वो बात अलग है, वो हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड नॉन मेटल्स आपके पास वो स्पीशीज़ हैं जो हमेशा आपकी एनाइंस बनाती हैं, उनके ऊपर हमेशा आपका चार्ज नेगेटिव चार्ज आया करता है, और कितना चार्ज आया करता है वो भी अगेन हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर है। ओके जी, 9th क्लास। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट आयनिक कंपाउंड। आपकी बुक में एक लाइन मेंशन है दैट एन आयनिक कंपाउंड इज कंटेन्स एनाइंस एंड केटाइंस इन सच अ मैनर दैट इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये